100 की जगह 110 या 120 रुपए का पेट्रोल डीजल क्यों भरवाते हैं लोग? क्या इससे पड़ता है कुछ फर्क? जानिए सच्चाई। आपने अक्सर देखा होगा कि पेट्रोल पंप पर जब लोग डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं तो वो 100 रुपए की जगह 110 या 120 रुपए का फ्यूल भरवाते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो चलिए जानते हैं। उससे पहले इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पेट्रोल डीजल भरवाते समय आपने लोगों को देखा होगा कि वो 100 रुपए की जगह तेल या तो 110 या 120 का भरवाते हैं। वहीं 500 रुपए की जगह उनकी पसंद 495 रुपए का पेट्रोल भरवाना होता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या होती है? ये कोई टोटका है या फिर ग्राहकों की चालाकी? चलिए जानते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोरा पर कुछ लोगों ने इसके बारे में पूछे सवाल। रेलवे के पूर्व मुख्य इंजीनियर अनिमेश कुमार सिन्हा ने इसका जवाब दिया। इसकी सच्चाई जानकर आपका भ्रम न सिर्फ दूर हो जाएगा बल्कि हमें भी ये पता चलेगा कि तेल भरवाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें बेवकूफ ना बनाया जा सके। दरअसल पेट्रोल पंप पर जिस अमाउंट में ज्यादा पेट्रोल बिकता है उसके कोड सेट रखे जाते हैं। ये राउंड फिगर में होते हैं, जैसे 100, 200, 500 और 1000 रुपए। इसकी एंट्री के लिए 1 बटन सिस्टम होता है जो पेट्रोल पंप कर्मचारी दबाते हैं, जिससे उनकी मेहनत बचती है और काम जल्दी हो जाता है। हालांकि ग्राहकों को देखने में लगता है कि नंबरों के जरिए कुछ सेटिंग है जिससे तेल कम दिया जा रहा है। ऐसे में लोगों का धारणा बन गई है कि अगर इन नंबरों से अलग पैसे से तेल दिया जाए तो शायद उन्हें सही तेल मिलेगा। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पेट्रोल पंप की मशीन लीटर में तेल देने के लिए बनाई गई है, यानी उसकी हर गणना लीटर के हिसाब से की गई है। इसे फ्लो मीटर कहा जाता है। लीटर से रुपए का कन्वर्जन एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। इसमें पेट्रोल या डीजल का रेट डालते हैं और उससे गणना करके तेल तय किया जाता है। ऐसे में जब आप 110, 100 या 120 का तेल लेते हैं तो हो सकता है कि इसकी गणना में कुछ राउंड फिगर हो जाए। जैसे आपने जो पेमेंट किया है उसमें 10.24 लीटर मिलना था तो ये 10.2 लीटर रह जाएगा। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि आप 110 या 120 का तेल लेने से आपको बिल्कुल सही तेल मिलेगा। ऐसे में आपको पेट्रोल पंप पर ही भरोसा करना होगा। सही माप से तेल चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाएं और यूपीआई के जरिए पेमेंट करें। माप तोल विभाग पेट्रोल पंप के फ्लो मीटर का कैलिब्रेशन और जांच लीटर में करता है और तेल कंपनी वाले भी यही जांच करते हैं, क्योंकि पेट्रोल का गंतव्य स्थिर है। ऐसा में उसमें बदलाव नहीं आ सकता। इसके बाद भी अगर आपको कोई संदेह हो तो आप चाहें तो माप तोल विभाग में इसकी शिकायत कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट पोर्टल पर भी जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपका संदेह सही है और कम पेट्रोल दिया गया है तो पंप पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। हर पेट्रोल पंप किसी प्राइवेट कंपनी का है तो वहां शिकायत की जा सकती है, जिसका टोल फ्री नंबर पेट्रोल पंप पर ही लिखा रहता है। नंबर 2, ओयो में बुकिंग के लिए कपल्स को दिखाना होगा मैरिज सर्टिफिकेट। लागू हो गए हैं नए नियम। ओयो रूम बुकिंग रूल्स चेंज। कंपनी अविवाहित जोड़ों को चेक इन सुविधा न देने की इस नीति और इसके प्रभाव की समय समय पर समीक्षा करती रहेगी। होटल बुकिंग कंपनी ओयो ने अपने साथ जुड़े होटलों के लिए नए चेक इन नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार ओयो होटल में अविवाहित जोड़ों को अब रूम नहीं दिए जाएंगे, यानी सिर्फ पति पत्नी ही होटल्स में कमरा ले सकेंगे। इस नियम को सबसे पहले मेरठ में लागू किया गया है। इस नियम के असर और फीडबैक के आधार पर इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। संशोधित नीति के तहत सभी जोड़ों को चेक इन के समय अपने रिश्ते का वैध प्रमाण पत्र देने के लिए कहा जाएगा। इसमें ऑनलाइन की भी बुकिंग शामिल है। कंपनी ने कहा कि ओयो ने अपनी भागीदारी होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए अपने विवेक के आधार पर अविवाहित जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार करने का अधिकार दिया है। ओयो ने अपने पार्टनर्स होटलों को मेरठ में तुरंत प्रभाव से इस नियम को लागू करने का निर्देश दिया है। कंपनी का कहना है कि मेरठ और कुछ अन्य शहरों के नागरिक समूह और स्थानीय निवासियों ने ओयो से अविवाहित जोड़ों को चेकिंग करने से रोकने की मांग की थी। ओयो उत्तर भारत के क्षेत्र प्रमुख पावस शर्मा ने पीटीआई भाषा में को बताया, ओयो सुरक्षित और जिम्मेदार अतिथियों प्रथाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इन बाजार में कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज की बात सुनने और उनके साथ काम करने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं। कंपनी अविवाहित जोड़ों को चेक इन सुविधा न देने की इस नीति और इसके प्रभाव की समय समय पर समीक्षा करती रहेगी। ओयो ने कहा है कि ये एक नया नियम ब्रांड को फैमिली, स्टूडेंट्स, बिजनेस टूरिज्म वाले टूरिस्टों, धार्मिक टूरिस्टों और सोलो ट्रैवलर्स के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश करने का एक हिस्सा है।